मॉर्निंग बच्चों, 6 क्लास। आज हम लोग आपका विज्ञान विषय में 5वां पाठ शुरू करेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले जो चौथा पाठ पढ़ा हमने, उसमें देखा था पदार्थों को कैसे हम लोग समूहों में विभाजित कर सकते हैं, यानी एक जैसी दिखने वाली या एक जैसी सामग्री से बनी हुई वस्तुओं को हमने एक समूह में रखा था। इस तरह से अलग अलग समूह हमने बांटे पदार्थों के, और पदार्थों के जो गुण होते हैं, जिन गुणों के आधार पर हमने उनको समूह में बांटा, उनका भी अध्ययन किया हमने, जैसे पारदर्शिता, विलयशीलता, कठोरता। तो ये सारी चीज़ें हम पाठ 4 में देख चुके हैं। पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण का मतलब क्या होता है बच्चों? पृथक्करण का मतलब तो अलग करना होता है। तो अलग कहाँ से करेंगे पदार्थों को? देखो, कई बार आपने देखा है कि घर में जब हम लोग कई चीज़ें लेके आते हैं, गलतीवश वो जैसे दाल में चावल मिक्स हो जाता है, या फिर जैसे दूध में पानी या कोई और चीज़ गिर गई है, तो कई बार गलती से या कई बार आगे से जब हम लोग लाते हैं सामान, तो वो मिले हुए आते हैं। यानी पदार्थ एक पदार्थ नहीं होता वो, और उसमें एक से अधिक या तो अशुद्धियाँ होती है या तो दूसरे पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, पदार्थों का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे इस पाठ में हम लोग। चलिए आइए देखें। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। मिश्रण मतलब मिले हुए होना, दो या दो से अधिक पदार्थ। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी यानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। देखते हो ना आप भाई, चाय बनाने के लिए पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो चीनी तो घुल जाती है उसके अंदर, लेकिन उबलने के पश्चात जो है हम लोग अदरक, इलायची के छिलके या फिर चाय पत्ती को जो है वो छलनी से छान कर अलग करते हैं। ये देखो नीचे फिगर 1 में। अब इसी तरह देखो, फसल की कटाई करते हैं, तो फसल की कटाई के पश्चात अनाज को जो है वो चारे या भूसे से अलग करते हैं ना, दाने अलग कर लेते हैं हम लोग। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, यानी उसको भिगोते हुए देखा होगा आपने मिक्सी से या रई से अपने घरों में अपनी माताओं को, बहनों को। चित्र 5.5 में देखिएगा आप। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कपास ओटना बताया था मैंने आपको, तंतु से वस्त्र तक उसमें किस तरह से कंगा लेकर के और बीजों से किस तरह से रेशे उतार रहा था वो इंसान, है ना। तो उसको कपास ओटना कहते हैं हम लोग। तो पृथक किया हमने रेशों को, बीजों से पृथक किया। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। हटाते ना बच्चे, आप लोग हटाते हो ना मिर्चियाँ, टमाटर सब अलग कर देते हो आप लोग हाथ से चुन करके। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपको ये इमेजिनेशन करनी है, सोचना है कि एक टोकरी है, उसमें आम अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, कैसे अलग करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या ये सही है? उठाओगे ना आप आम और अमरूद अलग करने के लिए, तो आम और अमरूद की पहचान है आपको, तो आम अलग करते जाओगे और अमरूद अलग करते जाओगे। और ये देखो, इस तरह से जो है ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से हम लोग मक्खन निकालते हैं ना। दही को बिलोते हैं हम लोग। बिलोना है ये, समझ रहे हो, मंथन करना, ठीक है। इस तरह से देखो आप, ये पुराना तरीका है। आजकल हम लोग किससे बिलोते हैं? मशीन से, या फिर बिलोना करने की मशीन आ गई है, या फिर हम लोग मिक्सी से बिलोते हैं इसको, है ना, या हाथ वाली जो रई होती है उससे हम लोग गोल गोल घुमा के उसको बिलोते हैं इसको। चलिए आगे। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। आपने आम और अमरूद अलग अलग किए तो सरल था ना, वो हाथ से उठा के फलों की पहचान थी, आपने अलग अलग कर दिया। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? यदि बहुत छोटे हों तो आपको दिक्कत होगी ना हाथ से बीनने में उनको। कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, आपको मान लो मिट्टी और नमक मिल गया, उसके अंदर उसको अलग करने के लिए दिया जाए, तो थोड़ी ना इतनी आसानी से कर पाओगे आप लोग, हाथ से उठा के नहीं कर सकते ना हम लोग। तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। संभव है ना, परंतु पहेली ये जानना चाहती है। पहेली और बूझो आपके 2 क्लासमेट्स हैं बच्चों, आपकी तरह पढ़ने वाले 6ठी क्लास के बच्चे हैं ये, जो आपस में विज्ञान विषय की बातें करते रहते हैं और आपको भी सुनाते हैं और आपसे पूछते रहते हैं। तो पहेली क्या जानना चाहती है, आप देखें। परंतु पहेली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है? भाई, क्यों करते हैं हम लोग पदार्थों का पृथक्करण? पहेली को ये जानना है। तो चलो क्रियाकलाप 1 करें। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रकरण दिए हैं। ये सारणी आप नीचे देखोगे, 5.1 में दिखा रही हूँ अभी आपको।
पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने, अवयव मतलब जितने भी पदार्थ हैं जो मिले हुए हैं वो घटक अवयव कहलाते हैं, को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। पृथक करने के जो ढंग है ना वो सारणी के अंदर जो पदार्थ मिले हैं वो तो कॉलम 1 में दिए गए हैं और उनको अलग करने के जो तरीके हैं वो 2 और 3 में दिए गए हैं। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है, मतलब जो है वो क्रमबद्ध नहीं है ना, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। क्या आप प्रत्येक सारणी 5.1 देखो, आप पहले आप क्या कह रहा है वो देखो, फिर वापस सारणी पे आएंगे। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथककृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हो क्या, यानी उसको सही व्यवस्थित कर सकते हो क्या आप? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। यानी सबसे पहले किसी मिश्रण में यदि अशुद्धियाँ हैं या अनुपयोगी पदार्थ हैं जो हमारे काम के नहीं है तो उनको छांट लेना चाहिए या उनको अलग कर देना चाहिए। और वो अलग करना जो है वो किस प्रकार होगा बेटा, जैसा पदार्थ मिला है, जैसी अशुद्धि मिली है उसके हिसाब से हमें विधि का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पाठ 4 में देखा था कि सभी पदार्थों के गुण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जिस तरह का पदार्थ मिल गया है मिश्रण में उसको अलग करने के लिए वैसी विधि अपनानी पड़ेगी अपने को, यानी अब पृथक्करण की विधियाँ भी होती है। सभी पदार्थों को एक ही विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे पृथक्करण की विधियाँ ही पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ या किन गुणों वाले पदार्थों को किस विधि से अलग किया जा सकता है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, यानी कभी कभी अशुद्धियाँ ही नहीं उपयोगी पदार्थ भी अलग करने पड़ते हैं। मान लीजिए चीनी में चावल मिल गए तो ना तो आप जब चावल बनाओगे तो वो मीठे हो जाएंगे, ठीक है, चीनी डालोगे चाय में तो उसमें चावल उबल जाएंगे, तो इनको भी अलग करना है। यानी कभी कभी उपयोगी पदार्थों को भी अलग करना पड़ता है, जिनके हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी 2 पदार्थ जब मिल गए, मान लो अलग अलग काम में लेने हैं तो उनको अलग करोगे ना आप। लौंग और काली मिर्च मिल गई है तो आपको काली मिर्च कहीं और काम में लेनी है, लौंग कहीं और, तो अलग अलग कर ही लोगे आप उनको। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप यानी साइज़ कितना छोटा है कितना बड़ा, अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं, है ना, पदार्थ अलग हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकता है। मान लो 2 द्रव भी आपस में मिल सकते हैं, 1 द्रव 1 ठोस भी आपस में मिल सकता है, 2 या 2 से अधिक ठोस भी आपस में मिल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक गैसें भी आपस में मिल सकती हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता होती है, यानी अत्यधिक भिन्नता होगी तो उन पदार्थों को कैसे अलग करेंगे। अब सारणी 2.1 की बात 5.1 की बात कर रहे थे हम लोग, तो आओ सारणी में देखें हम लोग कौन कौन से पदार्थों को अलग कैसे कर रहे हैं और क्या है व्यवस्था है। आइए देखें, देखो सारणी 5.1 क्या दे रखा है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉलम है पृथक्करण प्रक्रम, यानी कौन से प्रक्रम या कौन सी विधि से अलग करेंगे। पहला चावल से पत्थरों को पृथक करना। आराम से पत्थर दिखाई देते हैं आपको, हाथ से बीन के अलग कर सकते हो ना। तो पृथक्करण करते हैं 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। भिन्न और उपयोगी हैं क्या, उपयोगी पदार्थ हैं क्या कंकर, नहीं ना, ये अव्यवस्थित है ये तो इसके नीचे वाला कॉलम आएगा अनुपयोगी अवयवों को अलग करना। कौन सा आएगा, अनुपयोगी है ना पत्थर, तो ये आएगा अनुपयोगी अवयवों को अलग करना। कैसे करेंगे, हम ठोस अवयव को फेंक देंगे, फेंक देते हैं ना, पत्थर बीन के हाथ से फेंक देते हैं, ठीक या फिर हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, ये भी आ सकता है। दूसरा है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, है ना, तो दूध का मंथन अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। अनुपयोगी है क्या मक्खन, नहीं ना, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका ये आएगा कि 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। मक्खन अलग कर लेंगे और छाछ हमारे काम में आ जाती है, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम अशुद्धियों को फेंक देंगे, नहीं ना, हम ठोस अवयव को फेंक देंगे, नहीं, हम दोनों अवयवों को उपयोग करते हैं, छाछ का भी उपयोग करते हैं और मक्खन का भी उपयोग करते हैं। तो उसके आगे कॉलम में क्या आएगा, आपको ये वाली चीज़ व्यवस्थित करनी है। फिर आओ तीसरा, चाय की पत्तियाँ पृथक करना। चाय की पत्तियाँ पृथक करना मतलब बताओ, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना ना, चाय की पत्ती अनुपयोगी है हमारे लिए। और फिर क्या करेंगे, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। क्या करते हैं, हम अशुद्धि को फेंक देते हैं, चाय पत्ती को फेंक देते हैं ना। इस तरह से ये सारणी 5.1 आपको व्यवस्थित करनी है आज आपके होमवर्क में, कॉपी में बनाना है और सही मिलान करना है। जो घटना है उसके आगे सही
तरीका लिखना है उसका। चलो अब आगे चलो। सारणी यहाँ से वीडियो पॉज करके बना लेना और इसको सही व्यवस्थित कर लेना। सही व्यवस्थित नहीं है, ये उल्टी पुल्टी है, और सही व्यवस्थित कराइए, मैंने आपको अभी बताइए। चलिए अब प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। मिलान कर दिया हमने, सारणी 5.1 की बात कर रहा है ये। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। यानी सबसे पहले जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको निकाल लो आप। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप तथा द्रव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। यानी साइज़ वगैरह जो है पदार्थों के वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पदार्थ हो सकते हैं, तो उनको उनके गुणों के आधार पर ही पृथक्करण की विधियाँ अपनानी पड़ेगी। तो अब हम लोग अगला टॉपिक जो है आपका क्या पढ़ेंगे, पृथक्करण की विधियाँ। कई पृथक्करण की विधियाँ हैं, हम लोग एक एक दो दो करके रोजाना पढ़ेंगे। आराम से ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए 5.1 पृथक्करण की विधियाँ सबसे पहले स्टार्ट हो गई है आपकी कि हम लोग पदार्थों को कैसे अलग कर सकते हैं। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने दैनिक जीवन या दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कई विधियाँ उपयोग में लेते हो और उनसे काफ़ी अच्छी तरह से नोन हो, आपकी जानी पहचानी विधियाँ हैं। वो सबसे पहले हस्त चयन। हस्त का मतलब होता है हाथ और चयन का मतलब चुनना। तो जो चीज़ मोटी है, साइज़ में बड़ी है, अमाप जिसका बड़ा है बच्चों, उसको हम लोग आसानी से हाथ से चुनकर या बीनकर अलग कर सकते हैं। साधारण बोलचाल में या घरेलू लैंग्वेज में हम इसको हस्त चयन को कहते हैं बीनना। ठीक है, तो चलो देखें। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। ठीक है, फैलाओगे आप, आगे का आपका कट गया है इसके अंदर। जब फैलाओगे आप तो फैलाने पर आपको ये पता चलेगा अनाज के अंदर कंकर है या दूसरी तरह के कोई जैसे अनाज के दाने हैं। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इतना करना आपको, नीचे थोड़ा सा एक लाइन कटी है शायद वीडियो में, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको मुंह से बोल करिए कि आपको अनाज को फैलाना है और फैलाने के बाद में उसमें देखना है क्या क्या अशुद्धियाँ हैं। जैसे कंकर है मान लीजिए, कोई और अशुद्धि है, ठीक है, कोई प्लास्टिक के टुकड़े हैं या दूसरी तरह के अनाज के दाने हैं, तो आप उनको हाथ से आसानी से बीन लेंगे और साइड में फेंक देंगे कचरा, या साइड में इकट्ठा कर लेंगे, तो आपका जो अनाज है वो अलग हो जाएगा और अशुद्धियाँ दूर हो जाएगी। तो ये तो हो गया हस्त चयन। जैसे आप घर में दाल चावल इत्यादि लेके आते हो, सामान लेके आते हो, उसमें कंकर पत्थर हैं, तो उनका चयन आप कर लेते हो हाथ के द्वारा चुन करके, हाथ से उठाकर उन अशुद्धियों को दूर कर देते हो आप। ठीक, ऐसे ही आपने आम और अमरूद को हस्त चयन द्वारा अलग अलग किया, यानी वो दोनों उपयोगी थे, अशुद्धियाँ भी दूर कर सकते हो और उपयोगी वस्तु में भी आप हस्त चयन द्वारा जो बड़ी हो साइज़ में, आमाप जिनका बड़ा हो कणों का, उनको आराम से आसानी से अलग कर सकते हो। तो ये आपकी पहली विधि थी। यहाँ देखिए मैं क्रमांक डालूंगी, मैंने एक क्रमांक डाल रखा है, ये पृथक्करण की पहली विधि है हस्त चयन। ठीक है, अब इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको आगे की विधियाँ भी पढ़नी है, लेकिन कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, आज इतना ही।